जैसा कि सबको विदित है कि जो 5 पॉइंट्स बताए गए थे उसके अंतर्गत मैंने एक छोटा सा लेसन प्लान तैयार किया है। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पहला पाठ संकेत जो हमारा लेसन प्लान है, विषय है हमारा मास्क मेकिंग। उसके अंतर्गत मैं आपको कठपुतली बनाना सिखाऊंगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के 50 वर्ष पूरे होने पर मैंने एक घर जैसे एक छोटा सा काम किया है। अपने विचारों के द्वारा मैं बच्चों तक पहुंचा हूं, वो बात मैं सम्मान के साथ आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और क्लास 1-2 के लिए एक छोटी सी पोयम, उसके माध्यम से मैं छोटा सा चित्र बताऊंगा आपको। देखिए आपको कैसा लगेगा, फिर बताइएगा। विषय है मास्क मेकिंग, उसके अंतर्गत मुखौटे बनाना। पहला टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट, पठन पाठन प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यार्थियों में उपचारात्मक उपाय हेतु सर्वप्रथम उनमें लेखांकन के लिए एवं चित्रण हेतु विषय की रचनात्मक जानकारी देना, जिसमें उनका उत्साह बना रहे। दूसरा, पठन पाठन की गतिविधियां, मुखौटों में मानवाकृति, पशु पक्षी का चित्रण, फूल इत्यादि की जानकारी देना और सही आयतन के द्वारा उनमें रेखांकन करने की जो प्रक्रिया है उसको लगातार बताते रहे। फिर है आवश्यक सामग्री, रिक्वायर्ड मटेरियल्स, ड्राइंग शीट, कैंची, कटर, फेविकॉल, रंग बिरंगे कागज, पेपर, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। फिर लास्ट है सतत मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मुखौटों को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए उनको बीच बीच में उनकी मदद करना एवं अच्छे बने गए मुखौटों में उनको प्रोत्साहन देते हैं। कठपुतली का लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसका बनना आरंभ हुआ। जैसा कि विदित है कि कई देशों में, जैसे अफ्रीका, रोम, ग्रीस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में इसका प्रचलन रहा है। राजाओं महाराजाओं के मनोरंजन के लिए इसको बनाया जाता जा रहा था। इसमें पौराणिक कथाओं, कहानियों, संगीत, नृत्य को और धर्म प्रचार प्रसार के लिए, समाज में एक नई दिशा देने के लिए इस विधा का बहुत उपयोग हुआ। भारत में राजस्थान, केरल में इसका खूब प्रचलन है। कठपुतली बनाने में कपड़े, तार, लकड़ी, रस्सी इत्यादि का सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस विषय पर आधारित इसको सजाया जाता है। हाथ की 10 उंगलियों से इसका संचालन किया जाता है। राजस्थान में मेला ठेला में आज भी इसका खूब प्रचलन है। तो आइए हम कागज के माध्यम से कठपुतली बनाना सीखते हैं। तो पहले क्लास 1-2 के लिए एक छोटी सी पोयम है और छोटे छोटे से चित्र हैं, उसको आप देखिए। क्लास 1-2 के छोटे बच्चों के लिए एक चित्र देखिए, किस तरह से हम उसको ड्रॉ करके उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था एम अल्लाम का लड़का था, इसमें क्या होता है, एक दो बार अरेंजमेंट लगा क्लास 1 के लिए, तो बच्चे खूब शोर कर रहे थे। मैंने कहा कहां से कहां फंस गया, ये बच्चे कैसे शांत रहेंगे, डांट सकती थी, मारने की बात तो दूर रही। तो हमने फिर छोटी सी एक पोयम जो है उसको याद की और फिर जाकर उस क्लास में बनाया। तो बच्चे बड़े खुश हुए, जाने लगे, कुर्ता पकड़ लिया, अरे सर कहाँ जा रहे हैं, अरे रुको एक पोयम और सुना। ये क्या है, मैं तो चित्रकला सिखाने आया था, ये बच्चे तो खींचे पड़े हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने रोज तैयारी करके आया था एक पोयम याद कर। तो मेरे को लगा कि चित्रकला वो बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं जिनका प्यार आपको मिलता है। बाकी बच्चे तो धूम मचाते हैं, बच्चे को सवाल होता है उनको मचाना, खूब चर्चा होते हैं। तो देखिए आगे मैं आपको, एम नाम का लड़का था, एम नाम का लड़का था,
बड़ी शरारत करता था। सब बच्चे समझते कि हाँ मैं तो शरारत करता हूँ। बड़ी शरारत करता था, 10 नंबर खोली में रहता था। ये उसकी आमदन भी 4,444 रुपए कमाता था। यहाँ से हिंदी वाले एक बार हुई उसकी लड़ाई, सब बच्चे शांत, उसको बड़ी पिटाई। एक दूसरे को देखते तो तभी पिटे। वह गिरा धड़ाम से, ये बतिया। तो जहां आपने दादी को बताया तो फट एक दूसरे के कागज में देख तुमने ना तो मैं बना लूं। तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए वो लोग होड़ लगी रहती, सब खड़े जाते अपनी जगह, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते एक सब्जी छोटी पड़ती तो खड़े। फिर हम उनको अल्फाबेट से बताया कि ए से हम क्या बना सकते हैं। ये ए से बनता है। फिर देखिए एक ऐसे देखिए एलिमेंट कैसे बनता है, ए और सी से। सी आया सी। अब देखिए एच से कैसे, स्मॉल एच से इसको डबल लाइन कर दीजिए। ये छोटे छोटे ड्राइंग बच्चे। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ी हमारी, चलो छोटी क्लास में चले। तो वहां से फिर हमने एक छोटी सी पोयम याद की। अब याद करने की मैं बाल भास्कर पढ़ते थे, बना तो सकती थी तो छोटी छोटी बनाई, पर देखिए उसको किस तरह से हमने बनाई और किस तरह से बच्चों को मैंने प्रोत्साहित किया। जिसने सूरज चांद बनाया, जल्दी से सूरज बना के। जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बना। तो चांद बनाने की फिर उन लोग को सुना के फिर चांद। जिसने तारों को चमकाया, जल्दी से तारे बनाती है छोटे छोटे। जिसने फूलों को महकाया, ये सब जहाँ लोग खन बस्ती बच्चों के कानों में तो सबसे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर जल्दी से फूल बना लिए यहाँ से। जल्दी से फूल बना दी। जिसने चिड़ियों को चहकाया, जल्दी से फिर चिड़िया बना दिया। जिसने सारा जगत बनाया, अब उनको पता जगत क्या होता है, उनको पता है ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो किसने बनाई है। तो बच्चे थोड़ा सा समझते भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को अपने घर में सारी चीजों की जानकारी थोड़ी थोड़ी उनकी उम्र के हिसाब से देते हैं। जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। जहाँ ईश्वर की बात आती है वहां अपने आप शांति आ जाए। तो सारे बच्चे उनको चुप, ना डांटने की जरूरत है उनको,
न उनको दुख देने की जरूरत है, बस आप उनके साथ मस्ती करते रहिए, थोड़ा उनको एंजॉयमेंट करते रहिए और बच्चों को डांट नहीं दी। मैं आज जो इस स्थिति में आपको खड़ा हूँ सिर्फ बच्चों के प्यार के कारण। आप वो सोचो कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूँ, ऐसा नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए और इन बच्चों के कारण ही मैं आज छोटा सा काम कर रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक? तो ये आप लोगों को अच्छा लगा? तो ये छोटी छोटी सी बात जो हमारे जीवन में बड़े मायने